वेलकम बैक टू द चैनल डियर स्टूडेंट। देखिए, आपके एग्जाम में ना फुल फॉर्म से क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं और वैसे तो फुल फॉर्म बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर हम बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड वाले कराएंगे, मतलब जो बार बार पूछता है। ठीक है, बहुत लंबी लिस्ट दे देंगे तो आपको याद नहीं होगा और समय भी बहुत ही कम है। तो एक बार इस वीडियो को पूरा देखिए आप, और उसके बाद आप बताइएगा कि आपको इसमें से कितने आते थे। ठीक है, देखिए फुल फॉर्म ना कई सेंस में भी होता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर पैन लिखा हुआ है, तो एक्चुअली में जो पैन का होता है, जैसे हम लोग पैन कार्ड यूज़ करते हैं ना, हम उसका बताएंगे। लेकिन पैन किसी कंपनी का, कोई कंपनी का भी शॉर्ट फॉर्म पैन हो सकता है, या किसी ने अपना कुछ बनाया है पैन के नाम से, तो वो सब नहीं मायने रखता है। तो यहाँ पर जो इसका फुल फॉर्म होगा ना, वो आपके अकॉर्डिंग कई बार गलत भी हो सकता है। मतलब आपको लगेगा कि नहीं पैन का तो ये होगा, बट एक्चुअल जो एग्ज़ाम में पूछता है, जो एग्ज़ाम में बताया जाता है, जो एग्ज़ाम में सही ऑप्शंस होता है, मैं वही वाला करा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जीके को मद्देनज़र रखते हुए एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पर हम एक पूरी लिस्ट तैयार किए हैं जो भी इम्पोर्टेंट है। आई थिंक 50 से ज़्यादा ही होगा, तो थोड़ा सा वक्त, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट में आपको पूरा समझा देता हूँ। उसके बाद मैं एक बात बताऊँगा आपको लास्ट में। ठीक है, आइए पहले देख लेते हैं। पैन लिखा हुआ है, PAN, वही पैन कार्ड वाला पैन है। इसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। याद रहेगा। अब इसको याद कैसे करेंगे? ठीक है, थोड़ी सी लॉजिक समझिए। पैन मतलब क्या? परमानेंट। आप देखते हैं ना कि आपको पैन कार्ड की ज़रूरत हर जगह पड़ती है। ड्राइवरी लाइसेंस बनवाने जाएंगे, या बैंक में खाता खुलवाने जाएंगे, या कहीं लोन लेने जाएंगे, या ज़्यादा अमाउंट निकालने जाएंगे। तो चूंकि ये परमानेंट अकाउंट नंबर, मतलब कि खास करके बैंक से रिलेटेड चीज़ों में आपको ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है पैन कार्ड की। ठीक है, इसलिए याद रखेंगे। जैसे कि परमानेंट अकाउंट नंबर हो गया, भैया मेरा पैन कार्ड बन गया। ठीक, PDF, बार बार आप चिल्लाते रहते हैं कि सर PDF हमें सेंड कीजिए। PDF का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जैसे मान लेते हैं कि डॉक्यूमेंट आपके बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, लेकिन उनको ले जाना थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन एक PDF है, एक PDF एक फोल्डर है ना, एक PDF है आपके फ़ोन में, उसमें कम से कम हज़ारों कापी हो सकते हैं। और वो PDF क्या है? पोर्टेबल है। पोर्टेबल मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना, दैट इज़ पोर्टेबल। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी कि PDF। ठीक है, थोड़ा सा हम समझा देंगे ना तो याद हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो लिस्ट आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, सिम का, जो सिम कार्ड आप यूज करते हैं, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन, आपको याद होगा। IFC, ये भी IFC कोड जो होता है ना, IFSC कोड जो होता है, जो आप बैंक में जाते हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इसको बोलते हैं। और FSSAI, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब कि जो भी खाद्य प्रोडक्ट होते हैं, जो भी चीज़ें खाने वाली होती हैं, आपने देखा होगा उसके पीछे लिखा होता है FSSAI, मतलब कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप देखेंगे उसका फुल फॉर्म भी कई बार लिखा रहता है, या ज़्यादातर शॉर्ट फॉर्म ही लिखा रहता है FSSAI। अगर इसने जांचा है तो मान लेते हैं कि वो खाद्य पदार्थ जो है वो खाने योग्य है। ठीक है, अगला है वाईफाई। वाईफाई का कहता है वायरलेस फिडेलिटी। और गूगल का देखते हैं ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। नेक्स्ट है याहू का येट ऑथर हेरेंशियल ऑफिसियल, यहाँ पर देखते हैं याहू का। ठीक है, ठीक है, येट ऑथर हेरेंशियल ऑफिसियस ओरेकल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि विंडो का। विंडो का देखिए यहाँ पर है वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। नेक्स्ट है वायरस का, देखते हैं ना, वायरस का वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सेग। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट, अगला है IMEI, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। अगला है कि ESN, इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर। UPS का है अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई। HDMI का है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। VPN का है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VPN पूछ सकता है, क्योंकि VPN के ऊपर भी गवर्नमेंट के द्वारा कुछ नियम इस बार लगाए गए थे, तो हो सकता है कि यह पूछ ले, क्योंकि यह करेंट अफेयर के दायरे में भी आ रहा है। APN का मतलब होता है एक्सेस पॉइंट नेम। और उसके बाद LED जो हम लोग यूज करते हैं, उसका क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। और RAM का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, कई बार पूछा जा चुका है। ROM का भी कई बार पूछा जा चुका है, रीड ओनली मेमोरी। और VGA का कई बार पूछा जा चुका है, वीडियो ग्राफिक्स एरी।
USB का देखते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस, और उसके बाद VLAN का देखते हैं यहाँ पर WLAN जो है कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, और वहीं PPI का देखते हैं पिक्सेल्स पर इंच, और LCD बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD का क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट है GPRS का जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस, और वहीं पर NFC का होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। OTG आपने सुना होगा ना कि फ़ोन में लोग कहते हैं कि क्या OTG कनेक्शन है। हाँ, OTG का मतलब होता है ऑन द गो। SLCD का मतलब होता है सुपर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। SNS का होता है सोशल नेटवर्क सर्विस। HS का मतलब होता है हॉटस्पॉट। चलिए, हॉट स्पॉट के बाद देखते हैं POI का मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरनेट। GPS आपने सुना होगा ना, GPS बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, ठीक है। GPS का फुल फॉर्म बताओ क्या होगा? ग्लोबल यहाँ पर देखिए, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। DVD का देखते हैं क्या हुआ है? डिजिटल वीडियो डिस्क। अच्छा, CD का क्या होगा? CD का हमने नहीं लिखा है ना, कंपैक्टिक डिस्क होता है, कंपैक्टिक डिस्क होता है, बहुत आसान है। अगला है GSM का ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GSM, पहले GSM चलता था ना। APK क्या होगा? ऑथेंटिकेटेड पब्लिक की। नेक्स्ट देखते हैं डेल का लैपटॉप भी होता है ना, डेल कंपनी है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक लिंक लाइब्रेरी। अगला है न्यूज़पेपर का बताइए फुल फॉर्म क्या होता है? न्यूज़ का तो आपको पता होगा ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये न्यूज़ का हो गया। और पेपर, न्यूज़पेपर पूरा देखिए यहाँ पर, पूरा फुल फॉर्म क्या होगा न्यूज़पेपर का? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। अच्छा, पास्ट एंड प्रेजेंट, PAPE मतलब पास्ट एंड प्रेजेंट। और यहाँ पर इवेंट्स रिपोर्ट, पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट्स रिपोर्ट, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, यानी कि चारों दिशाओं का जो पहले का है और जो वर्तमान का है उसका रिपोर्ट, दैट इज न्यूज़पेपर। जोक का क्या होता है? जॉय ऑफ किड्स इंटरटेनमेंट। और वहीं एम का कहते हैं ना कि भाई तुम्हारा एम क्या है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम्हारा गोल क्या है, तो उसको बोलते हैं एम्बिशन इन माइंड। एम्बिशन होना चाहिए, और कहाँ पे है वो? आपके माइंड में है। तो दोस्तों या कि फिर विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा, कभी भी ना अपना गोल, अपना उद्देश्य किसी को नहीं बताना चाहिए कि मतलब मैं ये करने वाला हूँ या मैं ये करने जा रहा हूँ, ठीक है। आप करके दिखाइए। आगे बढ़ते हैं ना। डेट का होता है डे एंड टाइम इवोल्यूशन। ईट का होता है एनर्जी एंड टेस्ट। टी का होता है टेस्ट एंड एनर्जी एडमिटेड। और वहीं बात करते हैं पेन का। पेन जिसे लिखते हैं ना, पावर ऑफ एनरिच्ड इन निब। भाई पेन के निब में ही तो पावर है। एक पेन चल जाए तो आपको फांसी की सज़ा हो सकती है, और वही पेन चल जाए तो आप बाइज्जत बरी हो सकते हैं। कितनी ताकत है। कलम आज उनकी जय बोल, किसने लिखा है? बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा तो बताइए। कलम आज उनकी जय बोल किसने लिखा था? कलम में बहुत ताकत है, पेन में बहुत ताकत है ना। पावर इनरिच्ड इन लिप। नेक्स्ट है स्माइल, स्वीट मेमोरीज इन लिप्स एक्सप्रेशन। स्वीट मेमोरी है ना, मीठी यादें आती हैं तो आप मुस्कुरा देते हैं, दैट इज स्माइल। ETC का फुल फॉर्म देखते हैं, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। मतलब कि भैया सोचने की क्षमता खत्म हो गई, मैंने ये लिखा और लास्ट में हमने ETC लिख दिया, मतलब कि अब बस इतना ही मुझे पता था। और इस प्रकार के और भी हो सकते हैं, दैट इज ETC यानी एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। बहुत जगह आपको एटसेट्रा भी लिखा हुआ मिलेगा, वह भी सही है। तो ऑप्शन में अगर लिख दिया एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी तो इस पर क्लिक कर देंगे, या कि फिर एटसेट्रा लिख दिया तो उस पर क्लिक कर देंगे। मतलब दोनों में से ऑप्शन में एक ही रहेगा। कई बार बच्चे कहते सर दोनों हुआ तो एटसेट्रा के साथ जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतने ही। फुल फॉर्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे आपको मैंने करा दिया। आई थिंक 50 से तो ऊपर डेफिनेटली हो ही गए होंगे, मैंने काउंट नहीं किया था। बट इतने जो है ना कि बार बार रिपीट होते रहते हैं, खास करके रैम का, रोम का, और पैन का, सिम का, GPS का, है ना। तो ये सब याद रख लीजिएगा। एक बार हो सके तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, तो सभी के सभी आपको याद हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट, कल के डेट में एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, यानी कि 20 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। तो अभी इसी तरह से बैक टू बैक वीडियोस आती रहेंगी, क्योंकि जो जो चीज़ें छूट गई हैं मैं आज रात तक आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। चूँकि वक्त इस बार कम मिले थे, आपको पता है रीज़न क्या था। खैर,
जुड़ जाइएगा, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट हो ना तो लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि आप कोई कमेंट कर दिए और हमारे तक वो कमेंट नहीं आया, मैं डेफिनेटली सभी के कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ। आप इंस्टाग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हैं, द सुधीर पांडे सर्च करके, वहीं टेलीग्राम पर भी द सुधीर पांडे सर्च करके जुड़ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।